दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहर की पुराना हॉस्पिटल रोड पर बड़ा यातायात का दबाव, वाहनों के फंसने से लगता है जाम, लोग हो रहे परेशान। और बोरवेल यूनियन संघ पहुंचा जिला मुख्यालय माधवगंज क्षेत्र में। बोर के दौरान जब्त की गई थी बोर मशीन। पुरानी गल्ला मंडी क्षेत्र में कुशवाहा समाज के परिवार को चोरों ने बनाया था निशाना। चोरों की हुई गिरफ्तारी, टीआई ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। कागदी मोहल्ला नीमताल सड़क मार्ग की खुदाई के चलते शहर की आवागमन व्यवस्था चरमरा गई है। शहर के यातायात का पूरा दबाव पुराना हॉस्पिटल मार्ग पर होने से वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति बन रही है। पल पल में लगते जाम के कारण आवागमन बदहाल हो रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था बनाने वाले पुलिसकर्मी भी कहीं इस समय मौके पर नजर नहीं आए। देखिए आप। मोबाइल निकाल। सिर्फ एक सड़क के बंद हो जाने से पुराना अस्पताल रोड की स्थिति यह हो गई है कि यहाँ करीब आधा से 1 किलोमीटर का जाम, एक पुलिसकर्मी भी फंसे हुए हैं जाम में। और ये देखिए आप, हालात जो है बद से बदतर होते हुए। हालांकि इस मार्ग पर अव्यवस्थित वाहन खड़े किए जाने से जाम की स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती थी, लेकिन अब गांधी चौक से नीचे जो हम जाते हैं भैया साई सदन के सामने वाली सड़क बनने के कारण उस रोड का पूरा दबाव भी इसी मार्ग पर आ गया है, जिससे इस मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ गया है। और हर लगभग देखिए आप, यहाँ बहुत लंबे समय से जाम लगा हुआ है। कल भी यहाँ पुलिस की टीम और राय साहब लगे हुए थे जाम को खुलवाने में। ये अभी तो स्थिति ये है, अब जैसे ही स्कूल के वाहन और बढ़ेंगे, स्कूल के ऑटो भी जब इस मार्ग पर आएंगे तो और ज़्यादा बुरे हालात इस मार्ग के होंगे। वाहन रेंग भी नहीं पा रहे हैं, यह स्थिति हो चुकी है मार्ग पर। मुझे लगता है जब तक इस मार्ग भैया साई सड़क के सामने वाले मार्ग पर काम चल रहा है, यहाँ निरंतर यातायात विभाग की टीम के 2-4 लोगों को रहना चाहिए, जिससे यहाँ जाम की स्थिति ना बन पाए। और अव्यवस्थित वाहन जो यहाँ खड़े होते हैं, उन वाहनों को भी व्यवस्था में लगाया जाए तो काफ़ी हद तक सहूलियत हो सकेगी। गांधी चौक और स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास विज्ञापन के लिए डिस्प्ले लगाने का कार्य किया जा रहा था। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद और नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी वरुण अवस्थी द्वारा विज्ञापन डिस्प्ले रोकने का कार्य किया गया। गड्ढों के बारे में मेरा ये मानना है, बिना परमिशन के गड्ढे क्यों खोदे जा रहा है? कहाँ खोदेगा है? ये गांधी प्रतिमा नीमताल पर या विवेकानंद की, हमारे महापुरुषों की प्रतिभा को दबाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर खुद तो मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की मूर्ति को दबाया जा रहा है और अनियमित बिना परमिशन के छोड़ रहा है। मुझे तो सीधा सीधा कहना है, नगर पालिका प्रशासन, ठेकेदार, कर्मचारी सब मिले हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। परिचय देते हुए आज कहाँ पहुँचे और क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे? मैं आशीष माहेश्वरी, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका हूँ। हमें कुछ देर पहले जानकारी लगी थी कि गांधी प्रतिमा के समक्ष नीमताल पर एक गड्ढा कोई करवा रहा है
हमें जानकारी लगी, हम तुरंत पहुंचे। वहां जाके हमने देखा 2-3 लेबर थी और 2 ठेकेदार के लोग थे, जिनसे हमने बात करी। हमने कहा भाई ये क्या क्यों करवा रहा है? तो कहना यहाँ एलईडी लगेगी। हमने कहा आप वर्क ऑर्डर बताओ, नगर पालिका की परमिशन बताओ कि गांधी जी की प्रतिमा को आप दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो वो असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि हमसे इंजीनियर ने कहा आप उस इंजीनियर से बात कर लो। मैंने कहा हम किसी इंजीनियर से बात नहीं करेंगे, आप तो कागज बताओ। फिर हमने उस काम को रुकवाया। उस काम को हमने सीएमओ से बोला, तो सीएमओ महोदय ने ये कहा कि मेरे को भी जानकारी नहीं है, और हमने मिलके वो काम को रुकवाया और उसको सीमेंट से पैक करवाया। फिर हमें जानकारी लगी कि विवेकानंद चौराहे पर भी कोई गड्ढा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब तक हम आए, जब तक गड्ढा हो चुका था और वो लोग गड्ढा पूर के भाग गए। हम ये कहना चाहते हैं शहर की जनता को, यहाँ एक और गड्ढे दे रही है नगर पालिका। गड्ढे पूरने का काम है, रोड बनाने का काम है, और लगातार ये शहर की नगर पालिका लोगों को परेशान कर रही है, गड्ढे बनवा रही है और महापुरुषों की प्रतिमा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और इसको लेकर अभी हमने चेतावनी दी है। अगर हमारी बात को नहीं रोका गया या हमारी बात को गंभीरता से नहीं करा गया तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाने के बाद समाज बंधुओं द्वारा बैठक रखी गई थी और रविदास जी के मंदिर में वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था। बैठक में हिसाब किताब पूर्ण हुआ, समाज के वरिष्ठों ने दी जानकारी। मेरा नाम उषा देवी हरिराम दिवाकर एडवोकेट विदिशा से हूँ। आज यहाँ पर दाल बाटी का कार्यक्रम हर अमावस्या को यहाँ पर समाज के लोग करते हैं और रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भी ये कुछ भंडारा छोटा सा रखा गया है। जी का मंदिर है बाबा साहब का बैतवा के तट पर। ये लगभग कितने प्राचीन मंदिर है, क्या महिमा है यहाँ की? ये लगभग 48-50 साल होने वाले हैं इस मंदिर को। ये संत शिरोमणि रविदास महाराज की स्थापना हुई है और इसके रविदास जी की सेवा भाव से सभी लोग लगी हुई है। समाज बहुत प्राचीन आदि मतलब 50 साल होने वाले हैं मेरे यहाँ तो उम्र का ख्याल है। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे चल समारोह जो 26 का रविदास जयंती का जो निकला था उसका आय व्यय का लेखा जोखे का हिसाब रखा और उस उपलक्ष्य में दाल बाटी का कार्यक्रम रखा। सभी समाज जन इकट्ठे हुए। नाम दादाजी आप? मेरा नवनीत राम दिवाकर। जी दिवाकर जी, यहाँ पर किस तरह का कार्य हो रहा है? यहाँ पर क्या है कि प्रति अमावस्या को एक तो कीर्तन होती है रविदास मंदिर में, और अब पिछले मतलब जो है 1 फरवरी को जो रविदास जयंती मनाई गई थी चल समारोह, वहाँ में सारे लोगों ने बढ़ चल के हिस्सा लिया था। उसी का लेखा जोखा भी मतलब समाज में प्रस्तुत करना था और समाज जन को बुला के इन सभी ने जो बहुत अभूतपूर्व कार्य में भाग लिया, इनका सम्मान भी रखा गया था। हमारे जो अध्यक्ष है सुरेंद्र सिंह अहरवाल, इन्होंने जो है सारा कार्यक्रम और उनकी टीम ने सारा प्रोग्राम उन्हीं की देखरेख में हुआ है। हम उस टीम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। मेरा नाम सुरेंद्र अहरवाल है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती चल समारोह 2026 का सभी हमारे समाज बंधु साथियों ने बड़े हर्ष और उल्लास से सभी के सहयोग से अध्यक्ष बनाया था और सभी की उम्मीदों को पूरा करते हुए हमारे विदिशा हमने रविदास जयंती चल समारोह निकाला और भव्य चल समारोह जिसमें कम से कम 2 से 2.5 हजार से ऊपर ही लोगों की जनसंख्या आई होगी। और क्या कार्यक्रम बैतवा के तट पर? आज हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बैतवा चरण धाम तट पर आज जो हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का चल समारोह निकाला था 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को, जो हमारे कार्यकर्ता समिति में रहे सभी कार्यकर्ताओं ने काफी हर्ष और उल्लास और सहयोग किया। उसी के लिए हमने कार्यकर्ता का यहाँ सम्मान समारोह रखा था और यही कार्यक्रम हमने रखा यहाँ पे। आज क्या आपका क्या कार्यक्रम है? आज साहब सुरेन जो अध्यक्ष बने थे, तो आज लेखा जोखा दिया उनने और सबको है ना दाल बाटियां को प्रोग्राम रखा और सभी बढ़िया है। बोरवेल यूनियन संघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वहीं बताया गया कि माधवगंज क्षेत्र में बोर का कार्य किया जा रहा था, जबकि अभी बोर पर प्रतिबंध नहीं है। फिर भी उनकी बोर मशीन को अधिकारियों के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की। मेरा नाम रुद्रेश नामदेव है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये वर्तमान में जो हम प्लाट वगैरह खेत में वगैरह बोर करते हैं ना,
और बोर में पानी आ जाता है उसमें तो हम किचन डाल देते हैं, और जिस बोर में पानी नहीं आता उसे हम बाकायदा पैक करके और हम अपने पास उसका फोटो रख लेते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ऐप लॉन्च करी है पीएचई विभाग ने, उस ऐप से हम लोग काम नहीं कर पा रहे। और मध्य प्रदेश में 50 या 60 गाड़ी हैं, और पूरे भारत वर्ष की जो गाड़ी मध्य प्रदेश में चलने आती है 500 गाड़ियां, उनके लिए इसमें ऐप में कोई स्थान नहीं है। किस तरह की समस्या आती है आपको सामने, किस तरह की? उसमें अब हम अपलोड वगैरह करते हैं ना, तो अपलोड नहीं होता फोटो वगैरह। और अभी पीएचई के जो अधिकारी हैं उन्हें भी इस चीज से अवगत कराया था हमने पहले, वो भी इस चीज से मतलब उन्हें भी इस चीज की जानकारी। नाम है आपका? महेंद्र शर्मा नाम है। मान जी, क्या काम करते हैं आप? बोरिंग का काम करते हैं। बाद बोरिंग एसोसिएशन के हम सारे लोग एकत्र हुए। कितने लोग हैं बोरिंग करने का काम करते हैं? जी, कितने लोग हैं आप? हम 30 लोग करीब हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो गई? आप सब लोग इकट्ठे होकर आए? हमारी गाड़ी जगमोहन कोठारी माधवगंज पर बोरिंग कर रही थी। सुबह सुबह गाड़ी को पुलिस लोग पहुंचे और नायब तहसीलदार मिस्टर बघेल जिनने जब्ती बनाई, वो कारण अभी तक हम कुछ बताया नहीं क्या जा रहा। प्रतिबंध लगा के बोरिंग? कोई बोरिंग के लिए प्रतिबंध नहीं है। आप लोग जब बोरिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हमें पीएचई आदेश कर दिए कि बैन लगा हुआ है तो हम परमिशन देखते हैं। जब क्योंकि कोई बैन नहीं है तो परमिशन क्यों देते हैं? कुछ समय पूर्व पुरानी गल्ला मंडी के पास स्थित कुशवाहा समाज के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से सामान सहित नकदी जब्त किया है। चोर रायसेन जिले के बताए गए हैं। कोतवाली टीआई थाना आनंदराज ने दी जानकारी। संदीप बगल में है तू। पूर्व चोरी का मामला सामने आता है मंडी के पास, क्या पूरा मामला था? किस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह की गिरफ्तारी हुई, कहाँ से? ये 12/2/26 को दिनांक जो फरियादी हैं कल्लू बिदा नंद किशोर कुशवाहा, ये गल्ला मंडी मोहनगिरी विदिशा के निवासी हैं। इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया था चोरी का, कि इनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर सोने की चेन और 3 जोड़ी बिछुड़ी, 3 चांदी की अंगूठी और 6 नग पायल चांदी की, इन सभी की व्यक्तियों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परत इसमें थाना स्तर पर टीम गठित की गई और हमारे एडिशनल एसपी सर और सीएसपी सर के मार्गदर्शन में इस टीम ने काम किया, जिसमें आरोपी कृष्णपाल सिंह राजपूत पिता मेहरबान सिंह राजपूत 31 वर्ष निवासी रायसेन और विजय राजपूत पिता हाकम राजपूत 22 वर्ष निवासी रामसिया जिला रायसेन, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर संपूर्ण मशहूरा 1.5 लाख का है जो जब्त किया गया। इनकी कुछ पुराने आपराधिक आपराधिक रिकॉर्ड है इनके, सभी पूर्व में भी चोरी का जो ये कृष्णपाल है इसका आपराधिक रिकॉर्ड है चोरी का, इसके ऊपर कई चोरी के मुकदमे दर्ज है। 14 फरवरी को तिलक चौक के पास एक खिलौने की दुकान में संचालित ऑनलाइन दुकान पर दिल्ली निवासी एक युवक पहुंचा, जहां करीब 7 खातों में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र 50,000 की राशि की थी। उसके द्वारा पैसा नहीं दिया गया था, तब दुकानदारों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस संबंध में दुकानदार ने मीडिया को अपनी बात बताई। जी, मेरा नाम हरीश उदासी है सर। उदासी जी, कहाँ है आपकी दुकान? काय की दुकान? सर मेरी दुकान है, मैं सीएसपी कॉमन सर्विस सेंटर का ऑनलाइन संचालक हूँ। ये मेरी दुकान तिलक चौक मेन रोड विदिशा में स्थित है। क्या हुआ आपके साथ? फ्रॉड क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन ने किया, किसने का किया? सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि 14 तारीख को रात में 7 बजे के बाद, दरमियानी रात में, तो मेरे पास एक अज्ञात व्यक्ति आया जिसने अपना नाम आशु कौशिक बताया और उसने मुझे अपना आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है अपनी कंपनी में क्रेडिट कार्ड बिल अपने ड्यू को पे करने के लिए। तो उसके लिए उसने कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराए और कहा कि ये ट्रांसफ़र होते ही आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड में। तो टोटल 7 अलग अलग ट्रांजेक्शन में उसने 50,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कराई। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी?
जी, इसकी मैंने पुलिस में FIR उसी रात को पुलिस को बुला के दुकान में और उसको पकड़वा दिया, आरोपी को भी पकड़वा दिया अपनी दुकान से। उसको जल्द से पैसे ना देने पर उसको आरोपी को पकड़वा दिया दुकान से। वो आधार कार्ड कहाँ का बता रहा था वो? जी, आधार कार्ड दिल्ली का रहने वाला बता रहा है। कितने की रात्रि का समय था, कितने बजे? जी, रात्रि के लगभग 9 बजे के आसपास का समय है जब पुलिस उसको ने हमने कोई पकड़ कार्रवाई लिया की था। नहीं? जी, पुलिस ने हमारे सामने कहा था कि इसको फ्रॉड के केस में दर्ज करके इसको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसी टाइम। और तो हमारे सामने पुलिस ने ऐसी बात करी थी। फिर अगले दिन पता नहीं क्या किया पुलिस ने, अगले दिन उसको बेल पे मुचलके पे बेल करवा के छुड़वा दिया गया। कोई पैसा मिला आपको? नहीं मिला? कि पैसे की धनराशि कोई वापस नहीं हुई हमें, और ना ही कोई वो सूचना मिली, पुलिस को? ना ही कोई सहायता मिली पुलिस से। तो पुलिस ने फिर अगले दिन हमने SP साहब को भी आवेदन दे दिया है। तो SP साहब ने DI साहब को फोन लगा के उन्हें और हमारे उसके खातों को, आरोपी के खातों को होल्ड करा दिया है और आश्वासन दिया है हमें इसके विषय में कार्रवाई और की जाएगी। सेंट मैरी PG कॉलेज विदिशा की NSS इकाई के संयुक्त तत्वाधान में संस्था संचालक फादर सेंटो के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा एवं कैंसर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में आत्म सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं श्री सिद्धार्थ द्वारा प्लास्टिक नशा करने, पानी की बोतल, पॉलीथिन में चाय के उपयोग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ भी उपस्थित रहा। इसको हमें क्या करना, ऐसे पकड़ लेना, सिर्फ 1 इंच निकली हुई होना चाहिए और वही आंख पे अटैक सीधा। बहुत ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, आप जिसको आपको कंफर्टेबल लगे, ऐसा पकड़ने में लग रहा है तो ऐसा पकड़िए, लेकिन आपको सीधा आंख। हमें आप ऐसे समझिए ह्यूमन बॉडी में कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, हम लोग को मार्शल आर्ट्स में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये सिखाया जाता है। इसमें वीक पॉइंट्स जो होते हैं, अगर हम उनको टारगेट करते हैं तो आप अपने से कई गुना ताकतवर को भी हरा सकते हैं। तो इसी में हम बात चल रही थी हमारी। ये चीजें हमारी पहले वाली थी, ये हमने पेन का यूज करा। अगर पेन नहीं है और ये भाई साहब फिर मिल गए और इन्हें हाथ पकड़ लिया तो फिर क्या करेंगे? हाँ, कहेंगे भाई साहब पेन लिया हूं, 2 मिनट छोड़ दो। क्या कहेंगे? देखो, अब हमारे पास पेन नहीं है, लेकिन हमारा करना है सीधा आंख के अंदर, वही उपयोग हो रहा है जो पेन का हो रहा है। लेकिन हमें केवल दिमाग में रखना है कि ये छोटी चीजें हमारी सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। पहला हो गया, हमने आंख पे अटैक किया। दूसरा, आप ऐसा मुट्ठी बनाए, सीधा नाक के ऊपर मार सकते हैं, ठीक? अथवा सीधा पंच बनाए, सीधा थ्रोट पे मार सकते हैं। अगर ये नहीं मार रहे हैं तो खुला हथेली यहाँ से भी मार सकते हैं थ्रोट पे, ये भी गए, ठीक? इसके अलावा ये जो नर्वस सिस्टम है आपका साइड वाला, ये बेहोशी वाला है। अगर यहाँ थोड़ी तेजी से मार दूं तो ये यहीं गिर जाएगा। मार दो सर। अगर आप यहाँ मार सकें थोड़ी सी तेजी से तो ये बेहोशी वाला। क्लियर? समझ में आया? ये अटैक हो गया हमारा। एक और है, दोनों उंगलियां अंगूठे को गोल ग्रिप बनाएं और यहाँ से थ्रोट को लॉक करें। लड़कों का देखोगे आप स्पष्ट दिखता है, उभरा हुआ रहता है, ज्यादा बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। इसको अंदर जाके पकड़ना है और खींच लेना, खत्म। मर गया। तो ये आपके लिए कितनी सारी चीजें हो गई। अगर आप पेन नहीं भी रखे हो तो आप फिंगर से अटैक कर सकते हो, थ्रोट पे अटैक कर सकते हो, है ना, या ओपन हैंड से अटैक कर सकते हो। इतनी सारी चीजें हमारे लिए। और नीचे आते हैं हम अब रिब्स का सेंटर। यहाँ पे देखेंगे आप, एक छोटी सी हड्डी होती है, बहुत छोटी सी हड्डी, उस पे यदि मैं इसको पंच मार दूं, ऐसा तेजी से पंच मार दूं और उस हड्डी पे मेरा ये नकल से लग जाए तेजी से, तो ऑन द स्पॉट डेथ। और यदि कम लगती है तो आवाज चली जाती है और सांस चली जाती है। आपने देखा होगा बच्चे कभी खेलते हुए टकरा जाती हैं, ऐसा होता है, ऐसे हो जाती है, ना तो वो सांस भी नहीं ले पाते तो वही रह जाते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फीट पे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।